नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा सीबीआई के बारे में जो परसों रात को रोहन के घर पर गई थी इन्वेस्टिगेट करने के लिए। पहले बात करता हूं कि सीबीआई रोहन के घर पर क्यों गई थी। क्योंकि कुछ लोग जो है ये कह रहे थे कि सीबीआई दिशा के मर्डर केस की जांच करने के लिए रोहन के घर पर गई थी। तो आपको बता दूं कि सीबीआई जो है वो दिशा केस में नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में रोहन के घर पर गई थी पूछताछ करने के लिए। लेकिन सीबीआई और रोहन की वहां पर कोई मुलाकात नहीं हुई क्योंकि रोहन उस घर में सीबीआई को वहां पर मिला ही नहीं था। और रोहन परसों ही नहीं बल्कि रोहन कई इस वाले घर में जहां पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीबीआई की टीम गई थी, इस वाले घर में रोहन कई दिनों से वहां पर आया ही नहीं है। सीबीआई की टीम रोहन के घर पर गई, वहां पर कुछ चीज़ों का जो है मुआयना किया और कुछ चीज़ों को जब्त करके फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। इससे एक बात तो क्लियर होती है कि सीबीआई को वहां पर कुछ संदिग्ध चीज़ें मिली थी जिन्हें सीबीआई की टीम ने जब्त कर लिया है और जांच के लिए जो है आगे भेज दिया गया है। लेकिन रोहन राय जो है वहां पर उस घर में नहीं मिला था। अब सवाल आता है कि रोहन अपने घरों में नहीं है, जो उसके 2-3 घर है वो वहां पर कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, तो रोहन राय एक्चुअल में है कहाँ। और दूसरी बात कि रोहन राय अगर पीड़ित है तो इतना जो है इन्वेस्टिगेटिंग टीम से छिप क्यों रहा है, क्यों आज तक वो एक बार भी मीडिया या सोशल मीडिया में दिखाई नहीं दिया। मीडिया से छिपने का कारण तो जो है समझ में आता है और मैं भी समझ सकता हूँ कि वो मीडिया वाले जो है उल्टे सीधे सवाल करते हैं तो इंसान टेंशन में इस तरह की चीज़ों से जो है दूर होता है और मीडिया के सामने नहीं आना चाहता। तो ऐसी सिचुएशन में जो है कोई भी मीडिया को फेस करना नहीं चाहेगा। पुलिस से छिपने का कारण भी मैं समझ सकता हूँ कि पुलिस पर भरोसा नहीं होगा कि वो सेफ्टी कर भी सकती है या नहीं। लेकिन सीबीआई से छिपने का क्या कारण हो सकता है। सीबीआई पर तो भरोसा होना चाहिए कि इंसान जो है सेफ रहेगा। मान लो दुनिया में किसी के साथ भी कहीं पर कोई हादसा होता है और जिसके साथ हादसा होता है उसके सगे संबंधी यार दोस्त जाके कहीं छिप जाए, जांच एजेंसी जो है फिर जांच कैसे करे। इतने सारे टीवी शोज़ में, इतने सारे क्राइम शोज़ में जो है देखा गया है कि अगर कहीं पे कोई केस होता है, कहीं पे कोई मर्डर होता है, कहीं पे कोई कत्ल होता है, तो उसके जो फ्रेंड्स होते हैं उस टाइम पे मौका वारदात पे जब घटना के समय पर जो उसके साथ होता है वो अगर गायब हो जाता है, सबसे पहला जो शक होता है वो उसी पर जाता है। और यहाँ पर जो 7 या 8 की जो पार्टी हुई थी, दिशा की पार्टी जो हुई थी, उस पार्टी में रोहन राय उसके साथ था, दिशा के साथ था और आज की डेट में रोहन राय गायब है। रोहन राय का कोई अता पता नहीं है, तो सीधा सीधा शक जो है वो रोहन राय पे जाता है। अब अगर रोहन राय जो है वो सही है और रोहन राय बेकसूर है तो उसे सामने आना चाहिए, उसे बताना चाहिए, उसे इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जो है कह सकते हैं सपोर्ट करनी चाहिए और सहायता देनी चाहिए कि जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम पूछे उसे उसको बताना चाहिए कि एक्चुअल में उस रात को हुआ क्या था। छिपता वो है जिसके मन में चोर होता है। और वैसे भी रोहन अगर सच में निर्दोष होता तो कम से कम एक बार तो मीडिया या सोशल मीडिया में आके कुछ तो बोलता। जबकि दिशा के जो माता पिता हैं, जिस दिशा के जो पेरेंट्स हैं, वो भी 1-2 बार मीडिया में आ चुके हैं, अपना बयान दे चुके हैं। फिर रोहन को मिस्टर इंडिया की कौन सी ऐसी घड़ी मिल गई है जो वो पूरी तरह से गायब हो चुका है, पूरी तरह से गायब हो गया है। दरअसल जिस दिन दिशा की डेथ हुई थी या दिशा की जो मौत हुई थी, तब जो है उस दिन जो है रोहन भी वहीं था, उस पार्टी में था। और हर कोई जानता है, ये मैं नहीं हूँ कि अकेला मैं जानता हूँ, और ये चीज़ मैंने कई वीडियोस में भी बताई है। रोहन ना तो डरा हुआ है, ना ही उसे कोई जान माल का खतरा है। रोहन को इतना मोटा पैसा दिया गया है कि रोहन अब जो है चाह कर भी कुछ नहीं बोलेगा, कुछ भी। वो अगर सीबीआई के सामने आ भी जाता है वो तब भी कोई बयान नहीं देगा, ये मैं दावे से कह रहा हूँ। आने वाले 3-4 साल में देखना कि रोहन एकता कपूर के जो बैक टू बैक कई सीरियल्स में दिखेगा और किसी फिल्म में भी नज़र आ जाए तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। और 3-4 साल तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, इस केस के बाद ही आप लोग देखना उसे कैसे जो है एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट मिलेंगे। ये भी एक अच्छी बात है कि सीबीआई को रोहन राय की याद आ गई है। हालांकि रोहन राय से जो पूछताछ होनी थी, जो इन्वेस्टिगेट होनी थी, वो शुरू में ही होनी चाहिए थी जब यह केस सीबीआई के पास गया था। और इसका कारण है कि रोहन दिशा का ना सिर्फ फियांसे था बल्कि वो पार्टी वाली रात भी दिशा के साथ में था। इसके अलावा सीबीआई टीम को जो है आनंदी धवन को भी संज्ञान में लेना चाहिए, उसको भी जो है नोटिस देना चाहिए या उससे जो है पूछताछ करने के लिए जाना चाहिए।
क्योंकि आनंदी धवन जो है 14 जून तक यानी सुशांत की मौत वाले दिन तक भी जो है सुशांत सिंह राजपूत के साथ में थी। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ना तो पुलिस जांच में आनंदी को नोटिस दिया गया, ना एनसीबी की जांच में उसका कहीं पर कोई नाम आया, ना ईडी की जांच में उससे कोई पूछताछ के लिए बुलाया गया, जबकि आनंदी सुशांत केस में सबसे अहम कड़ी साबित हो सकती है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मुझे ये भी बताना कि आप लोग आनंदी और रोहन के बारे में क्या सोचते हैं। मतलब ये लोग पीड़ित हैं या आरोपियों के साथी हैं? आप अपनी राय ज़रूर देना। अभी की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।